तो द मोस्ट अवेटेड बजट आ चुका है। निर्मला सीतारमन जी ने मिडिल क्लास की सारी मांगे पूरी कर ले, हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगाने वाला मिडिल क्लास आज बहुत खुश है, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट में 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स ना लगाने की बात की है। भाई मिडिल क्लास को तो ये बजट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर क्या मार्केट को ये बजट अच्छा लगा? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ बीनल भट्ट। मैं फाउंडर हूँ परफेक्ट फाइनेंशियल की। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो ये बजट में हमको क्या अच्छा लगा, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बुरा रहा, ये समझते हैं। भारी टैक्स आने के बावजूद भी ये बजट मार्केट के लिए न्यूट्रल ही रहा। क्यों न्यूट्रल रहा? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी इकोनॉमी को बूस्ट करने की। वो बूस्ट कैसे होता कि हम जॉब क्रिएशंस पे ज्यादा फोकस करते, कैपेक्स ज्यादा करते। इस साल बजट में 10,80,000 करोड़ का कैपेक्स तय किया गया है, जो उतना ही रखा। मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि इस समय क्योंकि कंजप्शन बूस्टर की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो कैपेक्स बड़ा होता, पर वो कैपेक्स बड़ा नहीं। तीसरा, सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, इन सारे सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, वहां पे भी ज्यादा बात नहीं हुई। तो ये सेक्टर्स में डिसअपॉइंटमेंट दिखा। आप देख सकते हैं इन सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आई है। अब बात करते हैं क्या अच्छा हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 52 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट डेवलप करेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होटल इंडस्ट्री को मिला है। तो स्टॉक्स जैसे इंडियन होटल, लेमन ट्री, टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स को भी ये बेनिफिट मिल सकता है। सबसे बड़ी छूट जो टैक्स में मिली है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल्स अगर कोई सेक्टर को मिल रहा है तो वो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स को मिल रहा है। तो स्टॉक्स जैसे कि डीमार्ट, ब्रिटानिया, वरुण बिवरेजेस, टाटा कंज्यूमर, वो सबसे ज्यादा आज बढ़े। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे जुबिलियंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, उनको भी ये सबसे ज्यादा बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा न्यू एज स्टॉक कंपनीज जैसे जोमेटो, स्विगी और नायका, इनको भी कंजप्शन बूस्ट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दूसरा बेनिफिशियल सेक्टर रहेगा ऑटो। ऑटो में स्टॉक्स जैसे मारुति, एमएनएम, बजाज ऑटो, आयशर, इन सबको भी ये कंजप्शन बूस्ट का बेनिफिट मिलेगा। जो भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, वो सारा टैक्स बेनिफिट आप पास ऑन होता हुआ देखोगे इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे स्टॉक्स में। क्योंकि बजट अब खत्म हो चुका है, तो अब मार्केट आने वाले इवेंट से अपनी न्यूज लेगा। तो सबसे बड़ा इवेंट है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प दूसरे देशों पे क्या टैरिफ इम्पोज करते हैं, वो सबसे ज्यादा देखने लायक होगा। इसके बाद 5 फरवरी को अपनी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, जिसमें सबसे ज्यादा हमको देखना है कि नया अपने जो गवर्नर है वो क्या 25 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा रेट कट करते हैं। अगर रेट कट करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सेक्टर्स लाइक बैंक्स, ऑटो और रियल एस्टेट को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि हम बजट देखने के बाद अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे या पैसा लगाएंगे, उनको अब मार्केट की या निफ्टी के गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और टेक्निकल ट्रेडर्स है, उनको टेक्निकल लेवल्स देख के निफ्टी में काम करना चाहिए। तो आइए जानते हैं टेक्निकल लेवल्स क्या होने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये आज की कैंडल है। अभी भी निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव ही है। जो ये येलो लाइन जो है वो इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी में एक हायर हाइज हायर लो की एक सीरीज देखी गई है, जो सजेस्ट करी है कि नीचे गिरावट पे बाइंग आ रही है। आज का ये जो कैंडल है उसको डोजी कैंडल बोला जाता है। और ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं वो निफ्टी की 200 डे मूविंग एवरेज है। तो ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, जैसे ही निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी, जो कि 23,600 का लेवल है, हमको 24,200 ये कैंडल तक की रैली देखने को मिल सकती है। नीचे में अगर निफ्टी 23,300 ब्रीच करता है तो हमको वापस 23,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको ये लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।